हाँ डॉक्टर साहब, आपने अपना परिचय दिया अभी और एक बात भी बताई कि पहले थोड़ा मैं ऐसा कुछ कम विश्वास रखता था। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप गृहस्थी वाले हैं और ज़्यादातर मेरी जो अनुभूति है, मैं 92 से मार्गदर्शन कर रहा हूँ। कुछ ऐसे साधक मिले जिनके घर में काफ़ी विरोध हुआ, ख़ास तौर से अगर वो छोटे उम्र के साधक हैं तो किसी जगह ऐसे भी हुए कि माता पिता ने विरोध किया कि नहीं, मुझे अपने पुत्र को बाबा नहीं बनाना है, योगी नहीं बनाना है, वगैरह वगैरह। अगर साधक की उम्र ज़्यादा हो गई है और गृहस्थ में है और बच्चे वगैरह हैं तो कभी कभी पत्नी ने भी विरोध किया। कुछ ऐसे साधक है, कुछ की बात करता। तो मैं सिर्फ 2 शब्दों में जानना चाहता हूँ, क्या आपकी पत्नी ने इस तरह का विरोध नहीं किया? आप थोड़ा 2 शब्दों में बता दें। गुरु जी, इसके बारे में ये कहूँगा कि जब मैंने आध्यात्मिक मार्ग में धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ा सा विरोध परिवार का या मित्रों का एक शुरू में आता है कि लगता है कि ये भी उम्र है क्या, जो अभी आप साधना का मार्ग कर रहे हो, तो सब बुढ़ापे में कार्य करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जब उस आध्यात्मिक क्षेत्र को मैंने ठीक से जाना समझा तो वही मेरा दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मेरा सौभाग्य रहा कि शुरू के कुछ विरोध के बावजूद मुझे अपने घर में, अपने परिवार से और अपनी पत्नी से विशेष हमेशा सहयोग मिला। ये तो सौभाग्य की बात है, ये अच्छे कर्म की बात है, रही होगी पुराने मेरे। तो मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला कि इस मार्ग में, और मैं सबको ये कहूँगा कि ये मार्ग ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि जब सब काम खत्म हो जाएगा और रिटायरमेंट ले लेंगे तब उसके बाद जो है वो टाइम पास करने के लिए मार्ग नहीं है। ये मार्ग हर व्यक्ति के लिए, एक हर युवा को भी इस मार्ग में जो है आगे आना चाहिए। और मुझे जो है बहुत अच्छा सहयोग मिला और इस मार्ग में बढ़ने से, इसके लिए, इस वजह से जो है मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं साधकों से कहना चाहूँगा, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए, उनसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि इनकी पत्नी ने भी इन्हें सहयोग किया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे भी कुछ ऐसे व्यक्ति मिले पढ़े लिखे जो कि इस मार्ग को नहीं मानते हैं। खैर, उस विषय पे मैं नहीं जाऊँगा। हाँ डॉक्टर साहब, ये ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में क्लिनिक आपका है, समय यानी सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत व्यस्त रहते हैं और जब आप साधना करेंगे, अभी आप आए हैं यहाँ पर 10 दिन की, जब इस यहाँ पर शिविर में आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उन्नति होगी ही। देखते हैं 10 दिन में बात कितना ही होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता, आपकी जो भौतिक ज़िंदगी है, यानी जो आप क्लिनिक खोलते हैं, मरीजों को देखते हैं, आपके पास मुझे पता है कि आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, तो मरीजों की संख्या भी बहुत होती है, सुबह से लेकर शाम तक जमा ही बने, मतलब भीड़ लगी रहती। तो ऐसी अवस्था में क्या आप साधना के लिए समय निकाल पाएंगे? सुबह शाम या कब? दोपहर में तो नहीं मिलेगा, साफ जाहिर है कि आप क्लिनिक में रहेंगे, लेकिन क्या सुबह और शाम समय निकाल पाएंगे? सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर निकाल पाएंगे तो कितना निकाल पाएंगे? क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि मैं नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरे पास भाई समय नहीं है, तो मैं साधना कब करूँ? लेकिन आपका एक व्यवसाय ऐसा है कि अब क्या कहें कि बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस को, यानी जो व्यापार को है, दुकान या जो भी है, बंद कर सकता है, नौकरी वाला छुट्टी ले सकता है, लेकिन डॉक्टर एक ऐसा हो, क्या कहना चाहिए शब्दों में, कि उसे भगवान कहा जाता है। कभी कभी तो डॉक्टर की ऐसी अवस्था आ जाती है कि डॉक्टर के लिए शायद चाय पीना मुश्किल होगा, खाना खाने के लिए समय नहीं होता है। डॉक्टर, उसे मरीज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए, मरीज के लिए, कि वो सहयोग करे। तो हमारा सिर्फ इतना कि आप अपनी व्यस्त ज़िंदगी में क्या समय निकाल पाएंगे? अगर निकाल पाएंगे तो किस तरह से, थोड़ा बताएं। गुरु जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, एक फिजिकल लाइफ है, और इसके साथ में हर एक व्यक्ति की जो है एक आध्यात्मिक भी लाइफ होती है। तो डॉक्टर के साथ में मैं एक डॉक्टर तो एक मेरा प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ में मुझे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का मतलब हक है, और मुझे भी जो है अपनी इस आध्यात्मिक उन्नति के प्रति मुझे जागरूकता है। तो हर वो व्यक्ति जिसके लिए जो इम्पोर्टेंस होती है
यदि हम बैलेंस लेकर के चलते हैं, आध्यात्मिक उन्नति को भी प्रमुखता देते हैं, तो हम साथ में अपने प्रोफेशनल वर्क, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी हम कहीं न कहीं समय, क्योंकि जीवन एक निश्चित समय है गुरुजी, उसी समय में हम यदि पूरा समय अपना उन्हीं गृहस्थी और प्रोफेशनल लाइफ में निकाल देंगे, तो आध्यात्मिक उन्नति मैं नहीं समझता कि कोई भी समय निकाल सकता है। लेकिन यदि हमारे दिल से इच्छा है, और हर एक व्यक्ति को अपनी एक आध्यात्मिक उन्नति जन्म लिया है तो करनी ही चाहिए, मेरा ये विश्वास है। उसके लिए सबको, चाहे किसी भी प्रोफेशन से संबंध रखता हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, उसको समय निकालने के लिए अपना समय बचाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए गुरुजी मैं जैसा भी हो सकेगा समय निकालूंगा, और जो भी व्यर्थ समय इधर उधर व्यतीत करता हूँ उसको बचा करके जितना भी समय मैं बचा सकता हूँ उसमें साधना करने की कोशिश करूँगा। जी, मैं साधकों से कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, और ख़ास तौर से जो दिल्ली और बम्बई शहर जैसे में रहते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बम्बई शहर में तो बड़ी यानी ड्यूटी जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। कुछ लोग तो 2-2 3-3 घंटे पहले निकलते हैं और 3 घंटे उनका यानी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को रास्ते में लग जाते हैं। फिर भी देखो डॉक्टर साहब भी एक व्यस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर उन्होंने हिम्मत कर रखी है और निश्चय कर रखा है कि हम सुबह शाम साधना के लिए अवश्य निकाल देंगे। मैंने इसलिए कहा कि कुछ बम्बई के साधकों ने कहा कि मेरी ज़िंदगी इतनी व्यस्त है कि मैं ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो उन साधकों से कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब से कुछ शिक्षा लीजिए। ऐसे ही दिल्ली के साधक भी कुछ कहते तो बहुत से शहरों के हैं, लेकिन मैं ये बता दूं अपनी तरफ से, जिन साधकों के अंदर ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है कि मैं साधना करूँगा, तो उसके लिए तो समय निकाल ही लिया जाता है। जब आप नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए अपने लिए शादी ब्याह में, पार्टियों में, इधर उधर घूमने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो क्या अपने आंतरिक विकास के लिए समय नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन लोगों को देखो, एक और सज्जन यानी एक और साधक से मिलवाऊंगा कि वो भी अपनी छुट्टी लेकर के, और ये डॉक्टर साहब अपनी पूरी तरह से क्लिनिक बंद करके यहाँ आए हैं 10 दिनों के लिए। अर्थात इन्होंने अध्यात्म को पहले रखा है और इस जीवन को दूसरे नंबर पर रखा है। तो मैं साधकों, आप समझ लो कि आपको कैसे जीवन जीना है। अर्थात बहुत से ये सोचते हैं कि चलो आधा घंटा ध्यान कर लेंगे, 1 घंटा ध्यान कर लेंगे। ठीक है, जीवन को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि ये जीवन मेरा मनुष्य जात का पर्याप्त नहीं होता है। सिर्फ कितना जीवन जिएंगे, 80 साल 90 साल, उनमें से तो आप लोगों की उम्र काफ़ी कुछ होगी, थोड़ी रह गई होगी। साधना 60 साल के बाद इस शरीर ये कमज़ोर होने के कारण उसमें नहीं हो पाती है। देखो, मैंने अपने युवा काल में बहुत समाधि लगाई, 18-18 घंटे तक ध्यान किया, मगर अब हमसे पूछा जाए क्या मैं 18 घंटे का ध्यान कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। उसका कारण ये है कि जो ये शरीर, स्थूल शरीर है, बुजुर्ग यानी ज़्यादा उम्र वाला होता है, तो इसकी जो आंतरिक क्षमता होती है बैठने की, कम होती जाती है। बहुत से साधकों की ये सोचना होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, जो उनकी सोच है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो ये चीज़ बुढ़ापे की है, बुढ़ापे में देखेंगे। नहीं, मैं नवयुवकों को कहना चाहूँगा कि जो नवयुवक इस मार्ग पे लग गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर अभी से इस मार्ग पे आओगे तो धीरे धीरे भी साधना करोगे तो अंत समय यानी जब तक ये जीवन है तब तक काफ़ी साधना हो जाएगी। जो साधक सिर्फ इतना सोचते हैं कि 60 साल के बाद अर्थात रिटायर के बाद हम कर पाएंगे, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपका स्थूल शरीर इतना ज़्यादा अंदर से मजबूत नहीं होता है, ज़्यादा देर बैठने के लिए थोड़ी परेशानी होती है। खैर, आप लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा करिए, मगर यहाँ पर तो जो हमने बुलाया हुआ है, ये लोग बड़ी यानी एकदम से दृढ़ निश्चय के साथ हैं कि साधना करेंगे। तो ठीक है, करवा के देखते हैं आगे क्या होता है, वो देखते हैं। अब हम दूसरे साधक को मिलवाते हैं। अब आप दूसरे साधक से मिलिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.